नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर स्टूडेंट में आप लोग का स्वागत है। और आज ट्रिपल सी की 9th क्लास है। इस क्लास में आपको जून और जुलाई के लिए एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कितना तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन का कितने तरीके से क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग को इस क्लास में डिटेल समझाया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिनके भी एग्जाम ट्रिपल सी जून या जुलाई में होगा, तो अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और जून का एग्जाम आप लोगों का कल से स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है ट्रिपल सी का कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप लोग जितना भी क्वेश्चन करिएगा थोड़ा अच्छे से करिएगा सोच समझ के, क्योंकि और अच्छे ग्रेड से पास हो जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। आप लोग जितना भी क्वेश्चन आएगा आप हमारे मोबाइल नंबर पर आपको ट्रांसफर कर दीजिएगा, क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे अदर भी स्टूडेंट को बता देंगे कि इतने इस तरह के क्वेश्चन आए थे 27 तारीख के पेपर में। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे आगे के बच्चों को भी पता चलेगा इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। पूछा कि बताइए जो लिब्रो ऑफिस होता है इम्प्रेस उसमें मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 400%, बी है 3000%, सी है आपका 600, डी है आपका 2000%। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 3000% होता है। ठीक है, याद रखिएगा लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है 3000। दूसरा पूछता है मिनिमम पूछता है कितना होता है, तो इसका आंसर बताइएगा 5%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि 3000% कौन एप्लीकेशन का होता है लिब्रो ऑफिस में, किसका 3000% मिनिमम मैक्सिमम जूम होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। या पूछेगा कि बताइए कि 5% कौन से एप्लीकेशन या लिब्रो ऑफिस में किसका होता है, तो आप लोग ये 5% आपका इम्प्रेस का होता है, 3000 आपका मैक्सिमम इम्प्रेस का होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा पूछेगा बताइए कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस कैसा सोर्स है, तो एक आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर के मुख्य घटक के रूप में किया गया था। पूछा कि बताइए कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य घटक के लिए किया गया था, या कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकेंड जनरेशन में हुआ था। क्या होगा, बी होगा सेकेंड जनरेशन। या दूसरा ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सा जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था, तो सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में जो लगाया गया था किसको अपग्रेड करके आया था, तो वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये भी पूछता है कि बताइए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब के बाद ही ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह क्वेश्चन आएगा। या ये पूछेगा बताइए कि कौन सी पीढ़ी होती है जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तो सेकेंड पीढ़ी। इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट याद करेगा। दूसरी बात, सेकेंड पीढ़ी में 4-5 कंप्यूटर के एग्जाम्पल में कंप्यूटर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप लोग कम से कम 5 एग्जाम्पल कंप्यूटर के याद करके जाइएगा जनरेशन के। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेन्यू में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमेशा ही कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हर मेनू याद करके जाइएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेनू में होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी, टूल में। क्या होता है, टूल में होता है। ठीक है, पूछेगा बताइए कि तो मेनू कितने होते हैं इम्प्रेस में, तो आपको याद होना चाहिए कि 10 होता है। ठीक है, 10 मेनू पाए जाते हैं इम्प्रेस में।
एक एक टूल अच्छे से याद करके जाइएगा। टूल के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, कितने शॉर्ट की है, टूल की कौन सी टूल के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन ऑप्शन दिया है, सब कुछ डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि टूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्प्रेस हो गया, इंसर्ट, इम्प्रेस में इंसर्ट में चले जाइएगा, एडिट, उसके बाद स्लाइड वाले में पूछता है स्लाइड, स्लाइड मास्टर कौन से मेनू में होता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप पूछ लेगा आपको कि हेल्प की शॉर्ट की कौन से मेनू में पाया जाता है, या पूछ लेगा एडिट मोड का ऑप्शन के कौन से मेनू में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको इम्प्रेस से पूछेगा। इम्प्रेस में और कैल्क और राइटर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसी में से आपको लोग अच्छा क्वेश्चन आ देते हैं। पास के लिए आपको तीनों में से मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले आईबीएम को लाइसेंस देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। बोला है कि बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले आईबीएम को लाइसेंस देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। पूछा है, बताइए कि कौन सा पहला माइक्रोसॉफ्ट का है जो आईबीएम को लाइसेंस दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एमएस डॉस। क्या होगा, एमएस डॉस ने दिया था आईबीएम को पहला लाइसेंस। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताना है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमेशा ये पूछा गया क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी में, बताइए कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हमें कमेंट बॉक्स हम लोग आंसर बताइएगा, जिससे आप लोग पता चलेगा अच्छे से तैयारी है आप लोगों की कि नहीं ट्रिपल सी। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस जो एप्लीकेशन खोल रहे हैं उसको परमानेंट बाहर निकलना है, एप्लीकेशन को परमानेंट क्लोज करना है, तो हम उससे बाहर निकलने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करके परमानेंट के लिए जो एप्लीकेशन खोले हैं उसे एग्जिस्ट हो जाएंगे एकदम परमानेंट के लिए, कभी फिर आपको बैकअप में नहीं दिखेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। यानी पूछा बताइए इसमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, या उसे वास्तव में लागू नहीं करता अपने ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एमएस डॉस। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी हो जाएगा एमएस डॉस। एमएस डॉस कभी अपने ऊपर नहीं करता है। अब दूसरे नीचे पॉइंट लिखे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा एमएस डॉस क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे फुल फॉर्म होता है। अगर लिखा रहेगा एमएस तब तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। अगर डोस लिखा रहेगा तब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। ये क्या है, एक आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछ लेगा बताइए कि डॉस क्या है, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ होता है एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम को चलाना। ठीक है, यानी एक टाइम में ओनली एक प्रोग्राम को रन करना या चलाना, उसको बोलते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको बोलते हैं, एमएस डॉस को बोलते हैं। आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, बताइए कि ओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है। पूछा है बताइए सबसे पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आईबीएम 650। क्या होगा, आईबीएम 650, जो आपको फर्स्ट जनरेशन के सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि फर्स्ट जनरेशन था उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि बताइए कि कौन सा जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब जहां दिखता है लिखा हुआ तो आपको फर्स्ट जनरेशन पर लगाना है आंख बंद करके। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जनरेशन, पांचों जनरेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 जनरेशन होता है कंप्यूटर का, किस जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, किसमें कौन सा है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से। और दूसरी एग्जाम्पल में 5 कंप्यूटर का नाम याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी कंप्यूटर के पूछे जाते हैं।
दूसरी बात, 5वीं जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीडी जो हमारी है, सीडी जो है कौन से जनरेशन में आया, डीवीडी कौन से जनरेशन में आया है, इस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा सीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का भी फुल फॉर्म पूछ लेगा। पूछेगा ये कौन से जनरेशन में है, तो 5वीं जनरेशन या चौथे जनरेशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग पढ़ के जाए सीडी और डीवीडी कौन से जनरेशन में आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है, आपके ट्रिपल सी में ही पूछा जाता है, जितना गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये चीज को याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। पूछा है, बताइए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। कहाँ गया, सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लिखा है बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी। अगला क्वेश्चन है 10वां, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। पूछा है, बताए जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस एप्लीकेशन हम चला रहे हैं उसमें प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए हमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। Ctrl+F3 दबाते ही आप लोग उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कुछ शॉर्ट की है। Ctrl+3 से क्या होता है, तो हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का होता है। तो Ctrl+1 से हेडिंग 1 होता है, Ctrl+2 से हेडिंग 2, Ctrl+3 से हेडिंग 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Ctrl+C+P से क्या होता है, तो आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आप लोग किसी भी टेक्स्ट स्क्वायर मैथ पढ़े होंगे, मैथ में क्यू लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, उसी तरह आपको ऊपर जो लगाया जाता है सर के ऊपर, उसी को बोलते हैं स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरा है Ctrl+C+M, इससे क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि Ctrl+C+M से क्या किया जाता है शॉर्ट की का इस्तेमाल करके। आप लोग को जितना भी होमवर्क दे रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग कितना बेस तैयार किए हैं, आप लोग कितने अच्छे से तैयारी चली आप लोग ट्रिपल सी। इसीलिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोगों को कि अच्छे से तैयार रहेगा, आप लोगों को पता भी रहेगा हाँ इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग को नहीं पता, अगर दोबारा आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ Ctrl+M से क्या होता है। फुल फॉर्म में पूछ देगा, फुल फॉर्म में आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग नोट्स खोल के देख लेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आप लोग का ही प्रैक्टिस होगा अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11, इनिवेक का फुल फॉर्म क्या है। पूछा है इनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है 12, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। यह आपका मेमोरी का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेमोरी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 बिट। यानी एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बिट होते हैं। 2 निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। पूछेगा बताइए कि 2 निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। या एक बाइट में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है गूगल क्या है। पूछा है कि बताइए कि गूगल क्या है, तो गूगल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि गूगल इंडिया में कब आया था। ठीक है, गूगल इंडिया में कब आया था और गूगल को बनाने के लिए कौन कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताए गूगल को बनाने के लिए कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, या गूगल को इंडिया में कब लाया गया था। आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला क्वेश्चन है 14, विंडो 95 कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि विंडो 95 कब लॉन्च किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 24 अगस्त 1995 को विंडो 95 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15। HTTP के मानक पोर्ट संख्या क्या है? पूछा है कि बताइए कि HTTP के मानक पोर्ट संख्या क्या है। ये हमेशा क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 80। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछता है कि बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका। तो अगला क्वेश्चन है 16। B2C का अर्थ होता है, यानी B2C का मतलब क्या होता है, या फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, यानी कस्टमर एक दूसरे कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीद कर, सॉरी बिजनेसमैन जो होते हैं अपना प्रोडक्ट खरीद कर कस्टमर को जो बेचते हैं उसी को बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन है 17। FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है 18। कैल्क में हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं? पूछा है, बताइए कि कैल्क में हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+K का इस्तेमाल किया जाता है। या क्वेश्चन में ये पूछे कि बताया कि हाइपरलिंक की शॉर्टकी क्या है? कंट्रोल+K होता है। ये क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कंट्रोल+K का यूज कहाँ करते हैं, तो हाइपरलिंक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। अब आप लोग के ऑप्शन में है कंट्रोल+L, कंट्रोल+Shift+J और कंट्रोल+S। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंट्रोल+Shift+J से क्या होता है। क्वेश्चन कई बार आया है, इस चीज को पहले बता दे रहे हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कंट्रोल एस से सेव एस का सेव होता है, किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्ट कुंजी क्या है? पूछा बताए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+C+S का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+P से क्या होता है? आपको प्रिंट करना होता है। कंट्रोल+S से क्या होता है? आप सेव करते हैं नॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है MAC का फुल फॉर्म क्या है? पूछा बताइए कि MAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप लोगों को IQ का फुल फॉर्म बताना आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 से आप लोगों का, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इसमें कितने नंबर होते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16 होते हैं। आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर कितने नंबर होते हैं? 16 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए का जो डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका होता है या डेबिट कार्ड, उसके पीछे जो नंबर होते हैं, जो CVV लिखा रहता है, वो कितने नंबर का होता है? तो आपको बताना है कि 3 नंबर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि बताइए कि जो CVV कार्ड होता है, ये पीछे कार्ड के पीछे CVV नंबर होते हैं, वो कितने नंबर के होते हैं? तो आपको बताना है 3 नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा ये पूछता है कि बताइए कि आधार कार्ड जो होता है उस पर कितने नंबर होते हैं? तो आपको बताना है कि 12 नंबर होते हैं आधार कार्ड पे। कितने होते हैं? आधार कार्ड पर 12 नंबर होते हैं। पैन कार्ड पे कितने नंबर होते हैं? तो 10 नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आधार कार्ड पर कितने नंबर पाए जाते हैं, कितने नंबर लिखा होता है। तो आपको आधार कार्ड पर 12 नंबर होता है। डेबिट पैन कार्ड पे कितने नंबर होते हैं? तो 10 होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे जो CVV लिखा रहता है वो कितने नंबर का होता है? तो आपका CVV 3 नंबर का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह का। आपका डेबिट कार्ड से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 22। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? पूछा है बताए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें डबल अंडरलाइन के लिए हमें कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है,
इसको नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए। ठीक है, आप में कुछ इसमें कुछ ऑप्शन है, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस 2 से क्या होता है, सेकेंड हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल 1 फर्स्ट हेडिंग, कंट्रोल 2 सेकेंड हेडिंग, कंट्रोल 3 थर्ड हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो कमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट की याद कर लीजिएगा कि पूछेगा, बताइए कि कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका डी ऑप्शन है, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन में जाने के लिए हमें अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे, तो अदर जितने भी एप्लीकेशन खुले रहेगा आपको बैकअप में दिखाई देगा। आपको जिस एप्लीकेशन पर जाना है आपको उस पर आप जा सकते हैं, उस पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल। तो आप लोग का ये क्वेश्चन था जो बताना था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमेशा पूछे जाते हैं। कमेंट की शॉर्ट की हमेशा रिपीट हुआ है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि वैक्यूम ट्यूब कौन सा जनरेशन में यूज किया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। पूछेगा अब कंप्यूटर कितनी जनरेशन है, तो 5 जनरेशन है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा पूछेगा बताइए कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का है उसमें कंप्यूटर के एग्जाम्पल पूछ लेगा, बताइए 5 कंप्यूटर कौन कौन सा है, ये ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कि ये क्या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ट्रू फॉल्स में दे देगा। तो आप लोगों को अच्छे से 5 जनरेशन के एग्जाम्पल में कंप्यूटर अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम्पल में 5 कंप्यूटर का नाम, क्योंकि ट्रिपल सी के पेपर में पूछे जाते हैं और वो भी ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस तरह से कि बताइए कौन सा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि पूरे लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज, ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके नीचे कुछ एक पॉइंट है, ये होता है क्या आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम में एक से अधिक ज्यादा यूजर को काम कर सकते हैं, और उसे हम मल्टीटास्किंग यूजर कहते हैं। यानी कि बताइए क्या लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, उसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, या एक ऑप्शन दे देगा, लिनक्स दे देगा, मैक ओएस दे देगा, या विंडो दे देगा। पूछेगा बताइए इसमें से कौन से एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आराम से एकदम डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सोचेंगे कौन सा होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना के उसमें नोट्स करते जाइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसका आंसर जरूर दीजिए, जिससे ये पता चलेगा आप लोग को अच्छे से तैयारी हुआ है कि नहीं ट्रिपल सी का। तो अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं। पूछा है बताइए लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें कितने रो होते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। एक हर सबके सेट में अलग अलग मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी को मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10,48,576 होता है। क्या होता है, रो होता है। कॉलम पूछेगा कितना कॉलम होता है, तो आपको बताना है कि 16,384 होता है जो न्यू अपडेट हुआ है। ओल्ड पूछता है तो आपको बताना 1,024 होता है। ठीक है, न्यू आपका हुआ है 16,384, और ओल्ड पूछता है तो आपको 1,024 बताना है। ये आपका कॉलम होता है, अपग्रेड हो चुका है कॉलम का। अब ये चीज आपको लोग बताना था। 25 क्वेश्चन जो हम लोग अच्छे से सॉल्व किए हैं, 25 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे जो अच्छे से हम लोग सॉल्व किए, एक एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएं, डीपली समझाएं किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, उसमें नोट्स करते जाइए और अच्छे से क्लास कीजिए, जिससे आपका पेपर आए तो वहां आप लोग कोई सोचना ना पड़े कि यार कोई इसका क्वेश्चन क्या होगा।
आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर लगाइए, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सोचेंगे। तो आपका ये टॉप 25 क्वेश्चन था जो आप लोगों को सॉल्व कराए। तो क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनका भी ट्रिपल सी एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा था, 27 तारीख से एग्जाम हो रहा है ट्रिपल सी का जून का, या जुलाई में जिनका एग्जाम है, अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और जो वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो ट्रिपल सी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं कल अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।